दोस्तों यदि आपके शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं तो दोस्तों इस तेज पत्ते पर नाम लिख करके यह मंत्र बोले कामाख्या मां का, और यह मंत्र बोल करके केवल मात्र आपको यह मंत्र बोलना है। यह मंत्र बोल करके इस जो ये आपने तेज पत्ता लिया है इसको जला दें, और दोस्तों आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शत्रु इस लायक भी नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया करा करवा सके। शत्रु की सारा धन संपदा सब कुछ खत्म हो जाएगी, और उसका ध्यान आप पे से हट जाएगा, और आप पे से हट करके उसका ध्यान जो है अपने में ही चला जाएगा, अपने परिवार में व्यस्त हो जाएगा। उसके परिवार में लड़ाई हो जाएगी, उसके परिवार में दंगे हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों आपके जीवन में कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। उल्टा यदि आपके ऊपर फिर भी वो कुछ किया करा करवाता है तो और ज्यादा वो दुख पाएगा, गिड़गिड़ाएगा और दोस्तों माफी मांगेगा आपसे। इतना जबरदस्त उपाय है ये मां कामाख्या का। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय कामाख्या मां, जय शिव शंकर या फिर हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं तो दोस्तों हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए, और यदि आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में लिख करके इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों भगवान जरूर आपके दुश्मनों का नष्ट करेगा। आप देखिए दोस्तों उपाय करना बहुत जरूरी हो जाता है। आजकल की दुनिया में इतने ज्यादा शत्रु घूम रहे हैं, इतने ज्यादा शत्रु हमारे आसपास हो गए हैं कि हमें पता ही नहीं लगता कि कौन हमारा मित्र है कौन हमारा शत्रु है। हम सबको मित्र समझते हैं लेकिन वो दरअसल होते शत्रु हैं, क्योंकि हमारा बिगाड़ कर देना चाहते हैं, हमारी दुकान चलती चलाई बंद कर देना चाहते हैं। हम नौकरी पर जाते हैं तो वहां भी हमारे मित्र होते हैं, लेकिन वो एकदम से शत्रु बन जाते हैं और बॉस के सामने हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और बॉस हमें नौकरी से हटा देता है। इस तरीके से यदि हमारा कुछ भी धंधा चल रहा है, कोई भी हमारे बढ़िया काम हो रहा है तो शत्रु को रास नहीं आता। हमारी कोई प्रॉपर्टी है तो उसको भी हथियाने की शत्रु सोचता है। शत्रु सोचता है कि यार इसकी प्रॉपर्टी हथिया लूं, सारी प्रॉपर्टी में ले लूं। तो दोस्तों ऐसा ही एक वाक्य हुआ था। यहाँ पर एक दंपति आए थे, और दंपति क्या थे कि वो अभी नौकरी लगी थी, उनकी प्राइवेट नौकरी थी। उनकी वाइफ बहुत सुंदर थी और उनका दोस्त भी उनके साथ था। उनके ना तो सास ससुर थे ना माता पिता थे। अब दोस्तों हुआ क्या कि वो यहाँ पर शहर में आए। अब शहर में आकर के उन्होंने नौकरी करने लग गए, लेकिन उनका जो दोस्त था वो सिंगल था दोस्तों। अब उसने क्या करा, देखिए स्त्री पर बुरी नजर डालना कैसे डालता है शत्रु। ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को, पूरा जो है मैं बता रहा हूँ, आपको उपाय भी बताऊंगा, लेकिन पूरा एक ये जो वृतांत है ये समझिए। तो उसने क्या करा, उसने एक तांत्रिक द्वारा जाकर के कुछ किया कराया उस व्यक्ति पर करवा दिया। जो हस्बैंड वाइफ आए थे, अब उनकी पत्नी बहुत सुंदर थी तो हस्बैंड पर कुछ किया कराया उसने करवा दिया, जिसके कारण हस्बैंड को लकवा मार गया। अब लकवा मार गया तो फिर उसका रखरखाव कौन करेगा। तो यहाँ पर फिर उसका जो दोस्त था वो बार बार आता जाता था उनके घर पे, तो उस दोस्त ने उस पत्नी से शादी कर ली। तो दोस्तों इस तरीके से देखिए, अब उसने ही किया कराया करवाया, वही दोस्त ही दुश्मन बना और उसकी पत्नी भी उसने छीन ली। तो दोस्तों इस तरीके से लोग जो है वो किया कराया करवाते हैं और अपना काम साध लेते हैं। इस कारण आपके ऊपर भी निश्चित रूप से किया कराया है, तभी आपके घर में शांति नहीं है। या तो आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या आपके घर में कहीं ना कहीं ऐसी जबरदस्ती राजनीति मच रही है कि सब एक दूसरे का खून के प्यासे हो रहे हैं। या फिर हो सकता है कि कोई सामने वाला शत्रु आप पर प्रहार करता हो, जबरदस्ती आपसे गाली गलौज करने आ जाता हो, जबरदस्ती आपसे पैसे की डिमांड करने आ जाता हो। ऐसा कोई शत्रु हो जो आपकी जिंदगी जो है पूरी तरह से तबाह या बर्बाद कर देना चाहता हो। तो दोस्तों यदि आपके जीवन में इस तरह से परेशानी और दिक्कतें पैदा हो रही है तो निश्चित रूप से आपके जीवन से शत्रु जो है हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे, यदि आपने ये वाला उपाय कर लिया। दोस्तों ये मां कामाख्या का उपाय है, कभी भी खाली नहीं जाता। इसके दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। इस उपाय को आप सोमवार के दिन, रविवार के दिन, देखिए रविवार के दिन भी इस उपाय को किया जा सकता है। रविवार, सोमवार, मंगलवार और दोस्तों शनिवार के दिन भी इस उपाय को किया जा सकता है। दोस्तों शुक्रवार के दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि मां कामाख्या का दिन शुक्रवार भी होता है, माता जी का वार शुक्रवार होता है। इस कारण से आप शुक्रवार के दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको तेज पत्ता लेना है। तेज पत्ता जो है गरम मसालों में शोभित होता है, ये गरम मसालों में आता है, लेकिन तेज पत्ते की जो सुगंध होती है वो बिल्कुल अलग होती है। तेज पत्ते की जो सुगंध होती है वो ऐसी होती है जो मन को मोह लेती है। इस कारण तेज पत्ते का प्रयोग तांत्रिक क्रियाओं में किया जाता है, और दोस्तों अपने दुश्मन से बचने के लिए भी तेज पत्ते का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो आप क्या करेंगे, तेज पत्ते पर अपने शत्रु का नाम लिखेंगे। आप किससे लिखेंगे, काले कलर के मार्कर से भी लिख सकते हैं, और यदि काजल है आपके पास तो काजल से भी लिख सकते हैं। प्राचीन समय में, प्राचीन जमाने में तो मार्कर नहीं चलते थे काले कलर वाले, तो फिर कैसे इस्तेमाल करते थे, तो काजल से ही इस्तेमाल करते थे, और वो जो टोटके होते थे वो बिल्कुल सटीक होते थे। यदि आप भी काजल की डिब्बी ला करके और जो अपनी माचिस की तीली होती है, माचिस की तीली से आप काजल से उस पत्ते पर नाम लिख देंगे, तो उससे आपके जीवन में बहुत ज्यादा खुशहाली होगी, बहुत ज्यादा आपके जीवन में बहुत ज्यादा खुशहाली पैदा हो जाएगी। अब दोस्तों आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा शत्रुओं से परेशान हो चुके हैं, आपको लगता है कि यार मेरे शत्रु जो है मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं और मेरे शत्रु मेरे जीवन में आग लगा के बैठे हैं, तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आप दक्षिण दिशा में बैठे। मैंने आपको जिस दिन बताया, आप समय मैं बता देता हूं। मैंने आपको
दिन तो बता दिया, रविवार को कर सकते हैं, सोमवार को कर सकते हैं, मंगलवार को कर सकते हैं, शुक्रवार को कर सकते हैं, शनिवार को कर सकते हैं। समय देखिए, समय सुबह के समय 7 बजे से और 12 बजे तक ये उपाय कभी भी कर सकते हैं। इसमें आपको थोड़े से कपूर की जरूरत पड़ेगी, कपूर आप पूजा पाठ वाला ले सकते हैं, और इसमें आपको तेज पत्ते की जरूरत पड़ेगी, जो कि बिल्कुल कटा फटा टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। ऐसा तेज पत्ता लेना है जो बिल्कुल सही हो, सपाट हो। और दोस्तों, तेज पत्ते की चिकनी सतह पर आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है। दक्षिण दिशा में बैठेंगे, एकांत कमरे में बैठेंगे, जहां पर आपको कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, ऐसी जगह पर आपको बैठना है। और ऐसी जगह पर जमीन पर बैठेंगे, दक्षिण दिशा की तरफ आपका मुख रहेगा, और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको तेज पत्ते पर काले कलर के मार्कर से अपने शत्रु का नाम लिखना है। मान लीजिए आपके शत्रु का नाम संजय सिंह है, तो आप केवल संजय लिखेंगे। यदि आपके शत्रु का नाम अजय सिंह है, तो केवल आप अजय लिखेंगे। देखिए, पीछे ये जो सरनेम होता है उसको आपको नहीं लिखना, केवल मात्र शत्रु का नाम लिखना है। अब शत्रु का नाम लिखने के बाद आप क्या करेंगे? देखिए, शत्रु का नाम आपने लिख लिया, इस पत्ते को आपको सीधे हाथ में रखना है। सीधे हाथ में रख करके आपको ये जो अपनी हथेली होती है वो मोड़ लेनी है, इनकी मुट्ठी मार लेनी है, और मुट्ठी बांध करके उसके बाद आपको यह मंत्र का जाप करना है। दोस्तों, यह प्रसिद्ध कामाख्या देवी का मंत्र है, इससे सारे दुश्मन जो है नष्ट हो जाते हैं। शक्तिशाली तांत्रिक मंत्र है, यह मैं पढ़ने जा रहा हूं, आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, और मैं इसको लिख भी दूंगा, स्क्रीन पर आपको नजर आ जाएगा। मंत्र इस तरह से है दोस्तों, त्रिम 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 होम होम स्त्रीम स्त्रीम कामाख्ये प्रसिद्ध स्त्रीम स्त्रीम होम होम त्रिम 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 स्वाहा। इस तरह से आपको करना है। ये स्वाहा का मतलब समझिए आप, स्वाहा का मतलब ये होता है कि आपको पत्ता जो है जलाना है। लेकिन आप इस सबसे पहले इस मंत्र को पढ़ेंगे कितनी बार? इस मंत्र को आपको कम से कम 21 बार पढ़ना होगा। 21 बार मंत्र पढ़ते पढ़ते आपको पत्ता अपने हाथ में रखकर, अपने सीधे हाथ में रख करके इसको मंत्र को 21 बार पढ़ना है, 21 बार दोहराना है। आप चाहें तो मेरे वीडियो का प्रयोग कर सकते हैं। मेरे वीडियो को पॉज करके आप, यानी कि मेरे वीडियो को रोक करके आप या तो इसको लिख लें कहीं ना कहीं, और यदि नहीं लिखते तो जब आप इस उपाय को करेंगे तब मोबाइल को लिख करके बैठ जाइएगा, और दोस्तों सामने रख लीजिएगा। सामने आपको ये स्क्रीन पर नजर आ जाएगा मंत्र। इस मंत्र जब ये स्क्रीन पर नजर आएगा तो स्क्रीन को रोक करके आप यहाँ सभी इस मंत्र को देख सकते हैं। तो मंत्र क्या है? त्रिम 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 होम होम स्त्रीम स्त्रीम कामाख्ये प्रसिद्ध स्त्रीम स्त्रीम होम होम त्रिम 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 स्वाहा। इस तरह से करना है। जब आप 21 बार इसको पढ़ लेंगे तो जब 21वां मंत्र आप पढ़ेंगे, सामने आप कपूर जलाएंगे, और कपूर जला करके जैसे ही स्वाहा बोलेंगे इस पत्ते को आपको उसमें जला देना है। ध्यान रहे, काम ये जो पत्ता है ये बिल्कुल सूखा होना चाहिए, तेज पत्ता, और ये पूरी तरह से जल जाना चाहिए, पूरी राख हो जानी चाहिए इसकी। तेज पत्ते को जलाने की जिम्मेदारी आपकी है। तेज पत्ता जब पूरी तरह से जल जाएगा, जलने के बाद इसकी राख को किसी भी पौधे में आप डाल सकते हैं, बस तुलसी के पौधे में नहीं डालिएगा, बाकी दूसरे किसी भी पौधे में आप इसको डाल सकते हैं। बस दोस्तों, उसी समय 24 घंटे के भीतर भीतर आपके जो शत्रु होगा, जब आप इस मंत्र को बोल रहे होंगे तो आपको अपने शत्रु का ध्यान करना है। मां कामाख्या से प्रार्थना कर रही है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं उन सबका नाश करो, चाहे गुप्त शत्रु हो, चाहे सामने से वार करने वाला शत्रु हो, चाहे कैसा भी शत्रु हो, उन सबका आप नाश करो। इस तरीके से आपको बोलना है। उसके बाद इसको स्वाहा करना है, यानी कि इसको जला देना है। अब दोस्तों, इसकी राख को आपको पौधों में डाल देना है। मैंने जैसे कहा कि तुलसी के पौधे में नहीं डालनी, बाकी दूसरे पौधों में, किसी भी पौधे में आप इस राख को डाल सकते हैं। दोस्तों, आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शत्रु इस लायक भी नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया कराया करवा सके। तो दोस्तों, एक बार इस वीडियो को आप सेव कर लें, या फिर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय कामाख्या माँ जरूर लिखे दोस्तों। कामाख्या माँ देवी आपके हर दुश्मनों का नाश करेगी। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।